अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो कल था पीपीआई, आज है कल था सीपीआई और आज है पीपीआई। इम्पॉर्टेंट डेटा है आज भी और कल भी इम्पॉर्टेंट डेटा था। गुड इवनिंग किशोर भाई, हेलो मनीष भाई, गुड इवनिंग फारूक भाई, गुड इवनिंग प्रकाश भाई, गुड इवनिंग अनिल भाई, वालेकुम सलाम टेक्नो जी, वालेकुम सलाम इमरान भाई, स्वागत है सबका। और गोल्ड प्राइसेस अभी भी जो है प्रेशर में तो हैं, बट कितने प्रेशर में है दैट वी विल हैव टू सी। गुड इवनिंग सोनी जी, वालेकुम सलाम दानिश भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग प्रवेश भाई, गुड इवनिंग अमित भाई। डेटा का क्या लग रहा है? डेटा का यार इन्फ्लेशन हाई ही लग रही है। हेलो मीडिया टेक जी, वालेकुम सलाम मोहम्मद भाई, हैदर अली भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग कल्पेश भाई, वाल शकील भाई। आज नुकसान आपको कैसे हो गया? वैसे हमारा पेड सिग्नल सेलिंग में था, गोल्ड और सिल्वर दोनों का। हमें तो जो है आज हमारा दिन तो प्रॉफिट में गुजरा हुआ है। वालेकुम सलाम यासीन भाई, लाग हाँ ऑफ कोर्स जो आ रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, गुड इवनिंग जैकेश जी। रंजीत भाई 4200 के लिए गोल्ड प्राइसेस को 4350 ब्रीच करना पड़ेगा यार। 43 ब्रीच गोल्ड प्राइसेस ने किए नहीं। वैसे हमारा टारगेट तो आ गया आज के सिग्नल का, बट गोल्ड नीडेड टू ब्रीच द 4350 विच इट डिड नॉट। ये फारूक भाई यस, गुड इवनिंग जय किशा जी। उर्मिंदर जी आज मूड वीक जोन में है, डेटा के बाद मूड शायद चेंज हो जाए। हेलो हर्ष भाई, वालेकुम सलाम ब्लॉग जी। उर्मिंदर भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अभी भी गोल्ड जो है वीक जोन में है। हमारा जो 4410 का रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हुआ। तो वो रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हुआ, तो इसका मतलब गोल्ड हमारा वीक जोन की तरफ ही है। आज चांसेस है गोल्ड प्राइसेस को प्रूफ करने के लिए कि वो पॉजिटिव जोन में जा सकता है। चांस गोल्ड देता है कि नहीं देता है, ये देखने वाली बात होगी। गणपत जी स्वागत है आपका, शुक्रिया। शकील भाई परेशान क्यों हैं आप? अमित भाई यस, गुड इवनिंग प्रो सोशल जी, गुड इवनिंग देव भाई, स्वागत है आपका। ट्रंप ने अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है। और फारूक भाई इट सीम्स यू हैव बॉट, हाउएवर आवर सिग्नल वाज इन सेल। सलमान भाई 4350
क्या कहते हैं, देखो आप वो नीचे नहीं होता है तो फिर मार्केट पर वापस से जा सकता है, बट हमारा पोजिशनल ट्रेंड तो आपको पता ही है कहाँ जाएगा। हेलो मोहित भाई। ऑल राइट उर्मिंदर जी। मैनी बायर्स इन द चार्ट टुडे। बहुत सारे बायर्स हैं आज चार्ट में। अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा कि बायर्स की तरफ जा रही है कि सेलर्स की तरफ जा रही है। क्रूड ऑयल जो है रिट्रेस हुआ है, जिसकी वजह से ही गोल्ड में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। प्रेमचंद्र भाई, आपने कुछ ट्रेड लिया था क्या? वालेकुम सलाम नदीम भाई। गोपाल भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग डाउनसाइड इन गोल्ड प्राइसेस। सोनी जी यस। हेलो नीरज भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग रजत भाई। फारूक भाई, इट इज़ पॉसिबल। उर्मिंदर जी, दैट यू विल हैव टू फाइंड समवन हु इज़ आउट ऑफ इंडिया और उसके क्या कहते हैं अकाउंट में आप ट्रेड कर पाओगे। हेलो नीरज भाई, यू वेलकम। जॉयस जी, वेलकम ऑन लाइव स्ट्रीमिंग। और 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द डेटा, देन वी विल सी के मार्केट इज गोइंग 4500 के 4200। हर्ष भाई, 4410 हमारा जो है लेवल है, उसके ऊपर की क्लोजिंग की हमें आवश्यकता है। वो हो जाएगी तो हम बाइंग में चले जाएंगे, नहीं तो हम सेल में ही अच्छे हैं। सिल्वर अभी भी वीक जोन में है। यूसुफ भाई, यस, एक्सपेक्टिंग पीपीआई टू बी पॉजिटिव। हेलो हीरोइन भाई, गोल्ड अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। सौरभ भाई, एक्सपेक्टिंग डाउनसाइड। फारूक भाई, यस, इट इज स्ट्रगलिंग। इन फैक्ट yesterday I thought it would close above 4400 but it did not. प्रो सोशल जी, यस। गुड इवनिंग उन्नीन कृष्णन जी, स्वागत है आपका। हर्ष भाई, गोल्ड के कौन से हिसाब से इतनी होनी चाहिए थी? ट्रेडर साहब जी, इट इज़ पॉसिबल बट लेट्स सी। गोपाल जी, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ के आई तो एक्सपेक्टिंग 4300। रेजिस्टेंस आई विल अपडेट आफ्टर द डेटा। डेटा प्रोडिक्शन एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन। अमित भाई, रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है बट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कहते हैं एक आध कैंडल भी बढ़ना चाहिए मिनिमम। इट जस्ट गेव अ स्पाइक एंड केम डाउन। हाउएवर मैं डेटा के बाद नए लेवल दूंगा। करंट रेजिस्टेंस इज नॉट वैलिड, वेट फॉर डेटा, उसके बाद लेवल्स नए मिलेंगे। हेलो दासवानी जी, स्वागत है आपका। सौरभ भाई, वेट करें, आई विल अपडेट द लेवल्स। डेटा के बाद सारे लेवल्स में गोल्ड के रेजिस्टेंस सपोर्ट दे के ही जाऊंगा, डोंट वरी। हूँ मैं अभी 7:30-8 बजे तक। गोल्ड क्लोजिंग प्रेडिक्शन बिलो 4350। गुप्ता जी, दैट इज इस लॉजिक से तो जब लास्ट टाइम क्या कहते हैं सिल्वर $50 थी तो गोल्ड $1200 था। अब इस टाइम $50 आई तो गोल्ड $4000 था। वालेकुम सलाम इमरान भाई, एक्सपेक्टिंग हायर पीपीआई डेटा। सौरभ भाई, पॉसिबल ओनली इफ गोल्ड क्लोज above 4410, देन सिल्वर विल जॉइन द पार्टी। Weekly closing prediction expecting below 4300. However, it might change after the data, so waiting for the data. सौरभ सौरभ भाई, सिल्वर गोल्ड खरीदने के लिए हमारे लेवल्स पे तो आना चाहिए।
वेट फॉर द लेवल, लेवल के हिसाब से चलो। कल लोगों ने लेवल से पहले, लेट मी टेल यू, कहाँ कहाँ बाइंग कर ली। दे थॉट के 4410 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी, यहाँ पे बाई करके बैठे हैं कुछ लोग। कुछ लोग 4400 पे बाइंग करके बैठे हैं, पैनिक हो रहे थे आज। तो लेवल्स का वेट करो, लेवल आएगा तो बाइंग कर लेना, नहीं आएगा तो कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है। गोल्ड कैन कम डाउन ओनली इफ इन्फ्लेशन इज हायर। इफ इन्फ्लेशन इज फ्लैट, डू नॉट एक्सपेक्ट गोल्ड टू कम डाउन। ऑयल पे कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए पटेल जी, इनफैक्ट ऑयल का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आता है। गुप्ता जी वेट करें, क्रूड ऑयल के लेवल आई थिंक अभी भी वैलिड हैं थोड़े से तो। मार्केट इज हेयर ओनली फॉर ट्रैप, ट्रैप करने के लिए ही मार्केट जो है बैठी है। और दिक्कत यह है कि लेवल फॉलो करना जो है मार्केट से होता नहीं है। काफ़ी लोग मार्केट के लेवल को क्या कहते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वालेकुम सलाम जावेद भाई। नैतिक भाई एक्सपेक्टिंग वीकली क्लोजिंग बिलो 4300 बट माइट चेंज आफ्टर द डेटा। गुड इवनिंग कासिम भाई। जावेद भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। फॉर द रिकॉर्ड, हमारे आज गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों सेल सिग्नल में थे, दोनों के दोनों टारगेट आ गए थे। बिल्कुल मेरी बात नहीं तो सोनी जी की तो बात मानिए। 224 पीपल वॉचिंग एंड ओनली 100 लाइक। हर्ष गुप्ता जी $50 में जब पैकेज आएगा तो आप ले पाएंगे। वालेकुम सलाम वैरायटी शूज़ जी, हाजिरा जी। और आज वैसे दोनों पेड सिग्नल्स की बात कर ही रहे हैं, तो दोनों जगह गोल्ड और सिल्वर, दोनों सिल्वर जो है हमारे सेलिंग जोन में थे और दोनों के ही टारगेट आ गए थे। वालेकुम सलाम अनवर भाई, हेलो राजेश जी, नमस्ते प्रकाश भाई, गुड इवनिंग अरुण भाई। डंप इज इनकमिंग इन 3 मिनट्स। हेलो जीतू भाई, लेट्स सी डंप आता है कि नहीं आता है, बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मार्केट रिएक्ट ही नहीं करती है या फिर लेट रिएक्ट करती है। न्यू हाई, रौनक भाई एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूँ मैं कि मार्केट नीचे जाएगी आज, बट एक्सपेक्टेशंस इज नॉट एनालिसिस, सो लेट्स वेट फॉर द डेटा। डेटा ही अपने को करेक्ट गाइडेंस करेगा। नदीम भाई की लग रहा है बाइंग है मार्केट में। अ, नदीम भाई बाइंग करके बैठे हैं। वालेकुम सलाम सरताज भाई, स्वागत है आपका। 2 मिनट्स लेफ्ट फॉर द डेटा। शराफत भाई, अराफत ने भी यही बोला था जो आपने बोला है। कियोशी जी यस, 2 मिनट्स में डेटा है। वालेकुम सलाम बप्पी जी, मैं ठीक हूँ। नदीम भाई इतनी ऊपर की बाइंग क्यों होल्ड कर रखे हैं? मुझे लगता है $5000 की बाइंग है आपकी, जिस तरीके से आप बता रहे हो। 230 पीपल वॉचिंग और ओनली 130 लाइक। 230 लोग देख रहे हैं और 130 लोग लाइक कर रहे हैं। लाइक करना एकदम फ्री है प्लीज़। मुनीश भाई, पॉसिबल ओनली इफ इन्फ्लेशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड। कियोशी भाई लेट द डेटा कम, देन वी कैन कंक्लूड के ऊपर जाएगा कि नहीं। अरे नदीम भाई 4460 तो कल आ गया था, आप निकले क्यों नहीं भाई?
डेटा कैन बी सीन ऑन फॉरेक्स फैक्ट्री, forex factory.com, और 30 सेकंड में डेटा आने वाला है। तो 30 सेकंड है आपके पास। जो लोगों ने लाइक नहीं किया, उस उन लोगों को आई एम सीइंग थ्रू योर फोन स्क्रीन, लाइक कर दीजिए। वालेकुम सलाम राना भाई, स्वागत है आपका। जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया उन लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे। ऑल राइट नदीम भाई, गॉट इट। डबल टैप करेंगे तो अनलाइक हो जाता है। ऑल राइट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एट 209 के बढ़ के आए हैं। जैसे कि जॉब स्थिति चल रही है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर सेलर्स। बाकी वेटिंग फॉर पीपीआई डेटा। जॉब्स मार्केट इज डिटोरिएटिंग। ये दूसरा सिग्नल आया है जॉब मार्केट का जो हमें डिटोरिएट होता हुआ दिखा है। पीपीआई मंथली इज ज़ीरो, दैट इज़ टू स्ट्रेंज। इसका मतलब लेट द कोर नंबर कम। कोर फाइनली पीपीआई आई है 0.2%। कोर में जो है एनर्जी प्राइसेस नहीं होते हैं, और डेटा इज मिक्स्ड, थोड़ी सी एलिवेटेड है। एक एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको डेटा और वगैरह सारी चीज़ें देता हूँ। डेटा इज मिक्स्ड। डेटा इज मिक्स्ड, और इसका मतलब है वी विल फॉलो द लेवल्स। ज़्यादा कुछ आज डेटा ने कुछ ज़्यादा सिग्नल दिया नहीं जो एक्सपेक्टेड था। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स जो है चेंज होने की ज़रूरत तो है थोड़ी सी। 4000 नैतिक भाई, यस, $4000 इज़ पॉसिबल। उसका जो है मेन यही है कि $4000 इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ 4410 क्लोजिंग नॉट कमिंग। Ryan, no, we are not bullish till market is holding 4410. We are bearish as of now. Good evening, Paresh भाई। यूसुफ भाई उल्टा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉजिटिव एंड पीपीआई इज नेगेटिव, बट मिक्स डेटा है। तो लेवल्स को फॉलो करें, डेटा को फॉलो ना करें। डेटा कैन बी डिसीविंग, सो प्लीज़ डेटा को फॉलो ना करें। लेवल को फॉलो करें। 5-6 मिनट के बाद मैं नए लेवल यहाँ पे दूंगा आपको। तो 5-6 मिनट और आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे पहले मुझे सब्सक्राइबर्स को अपडेट करना होता है। गोल्ड सिल्वर के नए लेवल में अभी दूंगा, सो प्लीज़ वेट करें। रकीब भाई, यस, अभी भी 4410 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हुई है, तो यू कैन होल्ड तब तक जब तक 4410 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है। 4410 कल आया था, बट उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब है हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। जब तक नहीं होती है तब तक यू कैन होल्ड। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही 4410 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए, द डे इट क्लोज अबव 4410, यू हैव टू एग्जिट द सेल। 4400 दर से 10 के ऊपर की टाइम में बिल्कुल भी सेलिंग होल्ड ना करें, इट इज़ नॉट गुड। नैतिक भाई, रायन, नो, आई एम अपडेटिंग द लेवल्स इन फ्यू मिनट्स, गिविंग न्यू लेवल्स आफ्टर डेटा हैव अराइव, बट आई विल बी गिविंग न्यू लेवल्स इन फ्यू मिनट्स। नैतिक भाई, आई थिंक अगस्त में या फिर जुलाई में हमने 2-3 बार लाइव ट्रेडिंग की है। फरखानी भाई अगेंस्ट। गुड इवनिंग किशन भाई। ऑल राइट मान सिंह जी, गुड इवनिंग विनीत भाई, स्वागत है आपका।
मार्केट अभी भी बेयर्स के ही पास है, डोंट थिंक के मार्केट बायर्स के पास चली गई है, स्टिल इट इज़ विद बायर्स, आई मीन सेलर्स, डू नॉट थिंक के, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स भी अभी बायर के पास ही है। अपडेटिंग द न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस, नो मोर डेटा मुनीश भाई, वालेकुम सलाम अख्तर भाई, ऑल राइट ट्रेडर साहब जी, वालेकुम सलाम ट्रू गेमिंग जी, वालेकुम सलाम मोहम्मद भाई, वालेकुम सलाम यासिर भाई। 4410 के ऊपर तो जा सकता है, मेन पॉइंट है कि 4410 के ऊपर की क्लोजिंग आती है क्या, 44 के ऊपर की क्लोज, 4410 के ऊपर की क्लोजिंग की आवश्यकता है हमें, ना कि क्या कहते हैं 4400 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 4410 की क्लोजिंग चाहिए हमें, 4410 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई। ये क्लोजिंग बेसिस लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कल आपने देखा 4450 तक चला गया था, बट 4410 की क्लोजिंग नहीं हुई। नमस्कार महेश भाई, गुड इवनिंग कियोशी, आई डोंट माइंड, गुड इवनिंग भारत भाई, रकीब भाई परफेक्ट है आपकी स्ट्रैटेजी। नैस्डैक जो है 29,740 चल रहा है, नैस्डैक अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है, नैस्डैक का भाव अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है। 29 जो है 500 एक बार तोड़ दे तो कुछ नैस्डैक में कमी आए और फिर थोड़ा सा इक्विटी मार्केट गिरे तो सिल्वर को भी डबल डबल गिरानी चाहिए, बट अभी भी तो यूएस की स्टॉक मार्केट स्टिल लुकिंग गुड, इवन एस&पी भी 7700 चल रही है। अख्तर भाई बेचने के लिए आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, बट यस मार्केट वीक जोन में है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। जब तक 4410 4412 इंट्राडे में नहीं जाती है, आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि मार्केट जो है वीक जोन में है, बट यह है कि 4410 ब्रेक हो जाए आज इंट्राडे में तो फिर क्या कहते हैं आप एग्जिट करने की कोशिश करें अगर आपकी फंस गई है कोई पोजीशन, बट 4410 जब तक ब्रीच नहीं होता, 4410 4415 की रेंज, तब तक गोल्ड इज विद सेलर्स। इनफैक्ट ये जो थोड़ा सा स्पाइक भी आया है, इससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेलर्स की मार्केट है जब तक ट्रेंड डिसाइडर 4415 के आसपास के ब्रेक नहीं होते हैं। और बाकी जो जो लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करना रह गया है, कृपया करके लाइक का बटन दबाएं, एकदम फ्री है, उससे आपका पैसा कोई नहीं कटेगा। Ryan, I am not expecting gold closing above 4410 today, but I am expecting selling in US session. However, this is just an expectation and not an analysis. Regarding analysis, currently market is in weak zone till it is holding below 4415. Yasir bhai, yes. All right, Kiyoshi ji. Natik bhai, no. All right, Kiyoshi bhai. बिल्कुल, ट्रेडर्स हब की बात सुनिए और 1 लाख लाइक कर दीजिए। एफओएमसी मेंबर की स्पीच, बार्किन की स्पीच 6:10 पे है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुछ खास अगर होगा स्पीच में तो आई विल अपडेट, वैसे मैं यहाँ बैठा ही हूँ, सो कुछ भी अगर खास होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा।
वीकली क्लोजिंग प्रेडिक्शन बिलो 4350। वीकली में बस ये है कि ट्रेडर सब्जी, यस आई एम मैरिड। फेड्स हैमैक रिपीट्स नीड टू रेज रेट्स राइट नाउ। हॉकिश फेड के मेंबर का स्टेटमेंट आया अभी। यश वर्मा जी, बिल्कुल हो जाएगी तो हम बाई की पार्टी में आ जाएंगे। बॉन्ड yields आर फॉलिंग बिकॉज डॉलर इंडेक्स हैव रिट्रेस्ड फ्रॉम 100 मार्क। सोनी जी, यस इट लुक्स लाइक इट। हॉकिश मीन्स स्टेटमेंट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और फरहान भाई करेक्ट। मुनीश भाई, हॉकिश स्टेटमेंट यूजुअली फेड की तरफ से जब आते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होती है, और इसका मतलब गोल्ड के लिए ख़राब बात है। राणा भाई, फेड के चेयरमैन ने नहीं, फेड के मेंबर ने ये बोला है कि रेट बढ़ाने चाहिए। यश वर्मा जी, ऑल राइट। बॉन्ड यील्ड आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगी। उसका साइन है US 10। US 10 टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। बॉन्ड यील्ड फाइनली फॉल होती हुई बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 10,000 बढ़ के आया है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड रिकवर कर पा रहा है और बॉन्ड यील्ड गिर रही है। अदरवाइज इन्फ्लेशन तो अच्छी, पीपीआई कोर पीपीआई बढ़ के आई है, बट नाउ मार्केट इज फोकसिंग ऑन क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड जॉब्स डेटा। नहीं जीतू भाई, टीम से अलग नहीं है, 9 मेंबरों में से एक है। आई विल बी बैक इन 2 minutes। ऑल राइट विनीत भाई, लेट्स मेक अ पोल। पोल ऑलरेडी एक्चुअली चल रहा है, तो यहाँ पे पोल दूसरा बना नहीं पा रहा हूँ, बट ये वाला एंड पोल कर देता हूँ बिकॉज 200 लाइक्स का टारगेट आ गया है। लेट्स दूसरा बना देता हूँ मैं। नया पोल बना देते हैं। ऑल राइट, ये आ गया आपका पोल। जो जीतू भाई, मुझे मेंबर्स के नाम तो ध्यान नहीं है, कौन कौन 3 थे, के चौथे हैं, मुझे उसका नाम तो ध्यान नहीं है, बट लास्ट टाइम 3 मेंबर प्रेस जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होती उसके अंदर थे,
ये नॉन मीटिंग का जो है आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। ये स्टेटमेंट बिना मीटिंग का है, आज कोई मीटिंग वगैरह नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट। गुड इवनिंग संजीव भाई, स्वागत है आपका। 60% पीपल आर, अभी तो एक्चुअली वोटिंग शुरू ही हुई है हमारे पोल में, बट ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि सेलिंग करके बैठे हैं। विनीत भाई, देन वी वुड गो फॉर बाय। कियोशी जी, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है यार। इवन दो मार्केट अच्छी जो है क्रैक से ऊपर आ गई है, बट अभी भी वैसी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है जैसी एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है। 4370 के नीचे थोड़ा सा कुछ कमाल दिखाए। गुड इवनिंग शेख साहब, स्वागत है आपका। ऑल राइट विनीत भाई, फिर तो आपको वापस से प्रॉफिट आ गया होगा। पटेल जी, ऑयल वीक जोन में है और सपोर्ट है ऑयल का अब $80, रेजिस्टेंस है 83 यानी कि $83। वालेकुम सलाम शब्बीर भाई, टेक्सास से आपका स्वागत है। गुड इवनिंग मोहम्मद भाई। क्लोजिंग का टाइम फ्रेम डेली चार्ट पे क्लोजिंग होनी चाहिए 4410 के ऊपर। इनफैक्ट आज सुबह के वीडियो में मैंने इस बात की डिटेल भी दी है कि हमारा 4410 के ऊपर जो है क्लोज नहीं हो पाया है, इसलिए हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। आज सुबह जब मैं वीडियो बना रहा था तो इस बात को मैंने जो है कवर किया है, तो सुबह का वीडियो देखना ना भूला करें। 9-10 बजे से पहले वीडियो में डाल देता हूँ अपने चैनल पे। डॉलर इंडेक्स इज फॉलिंग। लाइव ट्रेड, लाइव ट्रेड एक्चुअली देने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कैंडल है इससे हमें ये बहुत वॉलेटिलिटी वाली है बिकॉज ऑफ डेटा। डेटा के बाद जो कैंडल बनेगी उस पे हम भरोसा करेंगे। डेटा के आसपास की जो कैंडल है, वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस कैंडल। इसके बाद अपन ट्रस्ट कर पाएंगे 6:30 बजे वाली कैंडल को। विनीत भाई, प्रॉबली बाई का ट्रेड अभी तो मुश्किल है जब तक 4400 के नीचे ठहरा हुआ है। 4400 के ऊपर प्रॉबली हम बाइंग कर लें, दैट टू अनऑफिशियली। ऑफिशियली तो वी हैड बुक द प्रॉफिट टुडे। परवेज भाई, ट्रेडिंग व्यू पे यूएस 10 ईयर, US 10 डालेंगे आप तो आपको 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड दिख जाएगी। टू मैन सिंह जी, इट इज़ पॉसिबल। 4400 आने दीजिए, लेट्स सी। निखिल भाई, पेड सर्विसेज के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्कैटर जी, ऑल राइट। सईद भाई, करंटली इट इज़ इन वीक जोन। जब रेजिस्टेंस ब्रेक करके आधा घंटा कम से कम उसके ऊपर चलेगा या आधे घंटे की कैंडल उसके ऊपर बन जाएगी, तब वीक जोन से फ्लैट जोन में आ जाएगा। ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक होगा और कैंडल बनेगी तो पॉजिटिव जोन में आएगा। तो गोल्ड को अभी 2 लेवल पार करने हैं पॉजिटिव जोन में जाने के लिए। निखिल भाई, नो, ओनली सिग्नल्स।
बाकी जो जो अभी वीडियो देखने आया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सवाल पूछने से पहले या सवाल पूछने के बाद, और सवाल नहीं भी पूछ रहे हैं तब भी। खान साहब, आज की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है गोल्ड कल क्या रुख लेगा। कल फ्राइडे है और वीकली क्लोजिंग है कल। कल गोल्ड ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन 4410 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया, और आज भी हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है। देखो 4410 4415 के ऊपर जाता है क्या। सईद भाई, नॉट गुड मतलब कि वीक जोन में है, पॉजिटिव जोन में है, चॉपी है, वॉलेटाइल है, एक्सप्लेन करें सईद भाई। खान साहब, गोल्ड के लिए नेगेटिव डेटा है बट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वाज पॉजिटिव फॉर गोल्ड, और उसकी वजह से ही बॉन्ड यील्ड गिर रही है और मार्केट गोल्ड जो है पॉजिटिव जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। ऑल राइट सईद भाई। इमरान भाई, इट इज़ पॉसिबल, वी हैव वन मोर डे लेफ्ट फॉर दिस वीक। ऑल राइट मान सिंह जी। ऑल राइट कसीम भाई, वालेकुम सलाम तारिक भाई। स्मार्ट बुजी जी, पीपीआई 0.2 से 0.2 आया है। इसका मतलब ये नहीं है फ्लैट आया है, इसका मतलब ये है कि पिछले महीने से 0.2% कोर पीपीआई बढ़ गई है। कोर पीपीआई का मतलब कंज्यूमर, माफ़ कीजिएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर एनर्जी के प्राइसेस नहीं होते हैं। पीपीआई जो है 0.0% आई है, लास्ट टाइम माइनस में आई थी। तो इन्फ्लेशन इज स्टिकी, कम नहीं आई है। कासिम भाई, आई विल नॉट एडवाइज यू, बाकी आप ले सकते हैं, ये मेरा एडवाइस है। 4-5 हज़ार डॉलर का अकाउंट हो तो आप पेड सिग्नल्स लें, 2-2.5 हज़ार डॉलर के अकाउंट में ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, रेस्ट इज़ अप टू यू। नैस्डैक के लिए डेटा इज़ थोड़ा सा फ्लैट, बट जिस तरीके से बॉन्ड बॉन्ड डील का खेल है, सारी चीज़ें बॉन्ड डील से ही चलती हैं। स्टॉक मार्केट हो गया कि गोल्ड हो गया, बॉन्ड डील जो है गिर रही है, जिसकी वजह से गोल्ड और नैस्डैक थोड़ा सा बाउंस मार रहे हैं। गोल्ड 4400 का हाई बना चुका है, 4401 टू बी प्रिसाइज, बट क्या इसके ऊपर टिकता है, दैट वी विल हैव टू सी, वी आर हेयर टू सी।
$4400 है। गोपाल जी अभी भी एक्सपेक्टिंग डाउनसाइड। कब तक? जब तक हमारा रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं हो जाता है तब तक। रेजिस्टेंस तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार ये ब्रीच हो जाए तब वी विल सी ट्रेंड डिसाइडर की बात। पीस डील अभी ठंडे बस्ते में है। वी हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दैट। सिल्वर भी वीक जोन में है। अमित भाई रेजिस्टेंस आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी रेजिस्टेंस मैंने उसका अपडेट नहीं किया है, मैं ओरली बोल देता हूँ। सिल्वर का रेजिस्टेंस 6560 है। इमरान भाई स्पॉट। हेलो अमित भाई, स्वागत है आपका। सईद भाई नो नॉट येट, गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही है। रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच करेगा तब जाके पॉजिटिव जोन में जाएगा। अभी तक तो वीक जोन में ही है। नए लेवल गोल्ड के डेटा के बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए अपनी ट्रेडिंग बुक में। इमरान भाई यू कैन चेक आईजी इंडेक्स। विनीत भाई जियो पॉलिटिक्स इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू। और 80 डॉलर अभी भी क्रूड ऑयल सस्टेन कर रहा है। $80 की ट्रेंड लाइन हम लगा लेते हैं ताकि हमें एक रफली विजुअल आइडिया मिले क्रूड ऑयल कहाँ जा सकता है। 6560 इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन अपन डाल लेते हैं। ये है इसका रेजिस्टेंस। 4400 इसका रेजिस्टेंस आपको स्क्रीन पे तो दिख रहा है। लेट्स सी 4400 कब तक हैंडल कर पाता है ये। वैसे जॉब्स मार्केट अब डिटोरिएट होने लगी है। अगर एक दो महीने और नॉन फार्म पेरोल डेटा जो है माइनस में आ गया तो फिर अगले साल तक जो है रिसेशन की उम्मीद करें। ऑल राइट कासिम भाई, 4K डॉलर में यू कैन यूज़ 0.2 लॉट साइज। पहले 2-3 महीने, उससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा। फोर्टी फोर हंड्रेड आने तो दीजिए। 4400 आएगा, 4400 सस्टेन करेगा, देन वी विल सी। बुक कर लिया, वेरी नाइस। बट विनीत भाई आज आपने खतरों के खिलाड़ी किया है। मार्केट का आज बेस था तो आपको बच बच गए। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ कॉन्ट्रा ट्रेड लें तो उसके साथ स्टॉप लॉस भी लें। क्या आपने स्टॉप लॉस लिया था इस बार? वालेकुम सलाम हसन भाई। नेक्स्ट कैंडल इज ड्यू इन 30 सेकेंड। वेरी नाइस विनीत भाई, 4050 का परफेक्ट स्टॉप लॉस था। वैसे 4450 आई एम एज्यूमिंग आपने लिया होगा। उर्मिंदर भाई बाई नहीं कर सकते यार, बिकॉज ये तो सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा ट्रेंड डिसाइडर। चलो ट्रेंड डिसाइडर की लाइन भी डाल देता हूँ, आज 200 लाइक हो गए हैं तो वाई नॉट। ट्रेंड डिसाइडर ये है, इसके ऊपर जाएगा मारियो तो बाउजर से जो है अपन बात करेंगे। फिजिकल गोल्ड की बाई के लिए कम से कम $4410 की क्लोजिंग का वेट करें।
अमित भाई मैंने तो नहीं यार, वी हैड अ सेलिंग सिग्नल जिसका डेटा से पहले टारगेट आ गया था, बट विनीत भाई ने बाई करके रखा था जो 4400 पे बुक किया है। ऑल राइट इमरान भाई, वी आर वेटिंग। विनीत भाई नक्को नक्को, ऐसा नक्को करो। आज 4350 की क्लोजिंग पे डील डन करते हैं। आजरा जी, गोल्ड सेल का ऑर्डर वेट करेंगे, क्या कहते हैं, अभी वेट करेंगे। सेलिंग में बैठेंगे विनीत भाई, बिलीव इट और नॉट, सेलिंग हैज मोर पावर। उर्मिंदर भाई अगर 4440 की क्लोजिंग हो गई तो हम बाइंग में बैठ जाएंगे। इनफैक्ट 4440 की क्लोजिंग हो गई तो हमारे पास बहुत ही नज़दीक का स्टॉप लॉस होगा। सईद भाई इजी वे, आपने खुद ही बोल दिया इजी वे। इजी वे यार प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ लॉन्ग एंड हार्ड वे। शॉर्टकट चुनेंगे तो मार्केट कैन सरप्राइज यू सम टाइम एंड दैट सरप्राइज विल बी वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल उर्मिंदर भाई, 4440 हो जाएगा तो अपन बाइंग में बैठ जाएंगे 5000, और फिर दिसंबर तक 5500 के लिए वी हैव नो डाउट। इनफैक्ट फंडामेंटल्स आर सपोर्टिंग गोल्ड प्राइसेस टू गो $5000, बट एक वी चाहे चार्ट पे भी जो है फंडामेंटल्स होते हुए, चार्ट्स पे फंडामेंटल जब तक हमारे व्यू नहीं होंगे तब हम उसको वो नहीं करेंगे, क्या नाम है, बाई नहीं करेंगे। फंडामेंटली जब गोल्ड का, जब नॉन फार्म पेरोल डेटा इतना माइनस में आया था, उसी दिन गोल्ड के फंडामेंटल में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड वी हैव टू वेट टिल इट अपीयर्स ऑन चार्ट, अदरवाइज हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। बिल्कुल विनीत भाई, जिस जिसकी शादी है उस उसको गोल्ड महंगा पड़ेगा। हम सबकी तो हो गई है तो अपने को क्या है। ऑल राइट इमरान भाई, I am expecting the same. The only caveat in my analysis is we are waiting for 4410, otherwise we are waiting for 4000. वो कहाँ से मिला है? खुर्रम भाई, वी विल स्टार्ट बाइंग। हमें तो बस 4410 की क्लोजिंग का इंतज़ार है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट फ्रेश सेलिंग। आज की 4410 की क्लोजिंग का इंतज़ार है बस, नहीं हुई तो कुछ ना कुछ हम सेलिंग में कालाकानी करेंगे।
विनीत भाई कॉपर वीक जोन में है और 1350 तक जा सकता है। टू मानसिंह जी, लेट द 4410 क्लोज, उसके बाद लंदन सेशन में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोपहर को जो मैं 12 बजे से 1 बजे के बीच लाइव होता हूँ, उससे आपको पूछने का मौका भी मिलेगा, मुझे वापस से चार्ट देखने का भी मौका मिलेगा। वालेकुम सलाम ताहिर भाई। सिल्वर जो है शर्मीली बन रही है और रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, बट इसको पता नहीं है कि उस तरफ नहीं जाना है, उस तरफ खतरा है। अख्तर भाई यार 4415 एक बार चला जाए, देन वी विल सी। जिंक का अपडेट मैंने सुबह अपने सब्सक्राइबर्स को दिया था, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। एमसीएक्स के कॉपर जिंक लेड के लेवल सुबह के वीडियो के बाद मार्केट कमेंट्री में आ जाते हैं। 392 का सपोर्ट था आज, 396 का रेजिस्टेंस था, और अभी भी वैलिड है वो लेवल, क्योंकि 392 का सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ है। सिल्वर बहन जी 65-60 की तरफ जा रही हैं, इनको नहीं पता कि यहाँ पे बायर्स खड़े हैं। एल्यूमिनियम यार लक्ष्य जी मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, ना ही एमसीएक्स के सब्सक्राइबर की तरफ से उसकी कोई डिमांड आई है। वी कवर कॉपर जिंक एंड लेड ओनली। नमस्ते लक्ष्य भाई, स्वागत है आपका। एक छोटा अपडेट, अगर 4410 के नीचे की आज की क्लोजिंग नहीं होती है, देन वी विल सीक अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग। अगर आज की क्लोजिंग, ऑफ कोर्स अगर 4350 के नीचे हो जाती है, तो हम बाइंग की जगह सेलिंग में अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। 4440 की हो गई तो हम बाइंग में देखेंगे उर्मिंदर जी, अदरवाइज वी विल स्टार्ट सीइंग अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग। क्योंकि गेयर अप अब मार्केट ने कर चुका है, इन्फ्लेशन डेटा हमारे पास आ चुका है, सारी रीडिंग्स हैं हमारे पास, कम से कम नेक्स्ट डेटा मेजर जो है वो है, अब नेक्स्ट मेजर डेटा जो ट्रेंड चेंज कर सकता है वो अब आएगा 26 अगस्त को, पीसीई इंडेक्स और जीडीपी डेटा। उससे पहले हमारे पास सारे जो हैं, सारे जुगाड़ हैं सेलिंग को होल्ड करने के। बाइंग को होल्ड करने का जुगाड़ 4410 के ऊपर है, अदरवाइज वी वुड गो फॉर सेलिंग। उर्मिंदर भाई आज ही हो गया तो फिर 26 तारीख तक हम बाइंग करेंगे। आइडियल सिचुएशन नदीम भाई, दिस इज़ वेरी rare situation and it could be marked as a black swan situation where bond yield is also up, gold is also up, and silver is also up. Because why? Because bond yield and gold and stocks market, these are asset classes. If one asset class rises, especially bond and commodity and equity, gold and stocks can go up simultaneously, but bond and stocks should not go up simultaneously or even go down simultaneously, because it could create a very bad situation for asset class. तो ऐसा अगर होगा, वैसे शायद
हिस्ट्री में कभी हुआ भी हो, मुझे याद नहीं कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब ऑफ कोर्स ऐसा हो जाता है कि आधा 1% ऊपर नीचे दोनों एक साथ हो जाएं, बट ग्रेजुअली ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, और इट कुड बी कॉल एज अ ब्लैक स्वान इवेंट, जो कि बहुत कम होता है। लास्ट ब्लैक स्वान इवेंट हमारे गोल्ड में हुआ था 29 जनवरी को। सईद भाई 4410 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए डेली चार्ट पे, तब हम बायर बन जाएंगे। अदरवाइज एक आध दिन में हम वापस से पोजिशनल सेलिंग की तरफ जाएंगे और पोजिशनल सेलिंग लेंगे फॉर $4000। वी आर रेडी फॉर $4000, एंड बस इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वी आर रेडी फॉर, क्या कहते हैं, फ्रेश सेलिंग। वी आर वेटिंग फॉर 1-2 डे, एक दो दिन का वेट ज़रूर हम करेंगे, बिकॉज लास्ट जो है डेली क्लोजिंग जो है भारी भारी पॉजिटिव जगह हो रही हैं। स्पेशली ये जो है लास्ट फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है, इसने थोड़ा सा हमारा चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज किया है। बट एक दो और रेड कैंडल आ गई, एक दो दिन और, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे ट्यूसडे तक फिर अपन जाएंगे सेलिंग में। नहीं तो फिर ऑफ कोर्स मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे तक बाइंग वाले ही गोल्ड को ऊपर कर देंगे और फिर अपन बाइंग में चले जाएंगे। लेकिन ये लास्ट चांस है बायर वालों, बायर के पास। मंडे ट्यूसडे तक गोल्ड को ऊपर नहीं किया तो वी विल सीक फॉर सेलिंग्स। दिनेश भाई, डेटा वाज मिक्स्ड डेटा। इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ के आई थी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वी हैड कॉल्ड इट मिक्स्ड डेटा। ऑल राइट नदीम भाई। 4391 आ गया। बॉन्ड यील्ड, हाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं नदीम भाई आपको, बॉन्ड यील्ड और गोल्ड एक साथ तब भाग सकते हैं जब फेडरल रिजर्व का रेट कम हो। अगर, क्या कहते हैं, पेंडेमिक से पहले ऐसा हो सकता था कि इन्फ्लेशन बढ़े और बॉन्ड यील्ड और गोल्ड एक साथ जाए, बट क्योंकि हम हाई इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में चल रहे हैं, अभी ऐसा होना बड़ा ही मुश्किल है। तो अगर लो इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी होती है जैसे कि पेंडेमिक से पहले चल रही थी, ऑलमोस्ट 0% के आसपास, तब बिल्कुल पॉसिबल था। अब पॉसिबल तो सब कुछ ही है, जब क्रूड ऑयल $0 आ गया तो उसमें उसके बाद तो क्या ही पॉसिबल नहीं है। बट इट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर इवेंट के अभी के टाइम में बॉन्ड यील्ड और गोल्ड एक साथ बढ़े। स्कैल्पिंग के लिए यार, लेट्स सी। गोल्ड वापस से 4400 से नीचे आ गया।
गुड इवनिंग मनोज भाई, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल के लेवल दे देते हैं। क्रूड ऑयल का $80 का सपोर्ट है। $80 का सपोर्ट है, मैंने एक ट्रेंड लाइन भी डाल के रखी है। न्यू सपोर्ट है $80। न्यू सपोर्ट 80, रेजिस्टेंस $83 का है। ट्रेंड वीक ही है, इनफैक्ट सुबह के वीडियो से हमारा जो ट्रेंड है वीक ही चल रहा है। तो अभी भी ट्रेंड वीक है। यह है नए क्रूड ऑयल के लेवल्स। क्रूड इज फॉलिंग बिकॉज अभी तक कोई भी अपडेट ईरान की तरफ से नहीं आया है, ना ही हॉर्मूज का कोई अपडेट आया है। सईद भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो है यह है हमारा CFD ऑन गोल्ड, TVC वाला। ऑल राइट मान सिंह जी, हम तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे पास, ना ही हमारी कोई जो है सेलिंग पोजीशन है जो हम कंफ्यूज होंगे। आपने बाइंग कर ली है, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। वी हैव नॉट बॉट येट, वी विल बाय आफ्टर 44.10 की क्लोजिंग, या फिर अभी इंट्राडे में बाइंग करेंगे 44.15 के ऊपर। आज गोल्ड ने बहुत ही अच्छा बेस बनाया है, बट बेस आई थिंक कल का लो ही ये है। कल भी मोरलेस यही लो बनाया था। बिल्कुल इमरान भाई, इट इज़ कमिंग डाउन, इट शुड कम डाउन। इसलिए कह रहा हूँ कि एक दो दिन में ऊपर नहीं गया तो पोजिशनल सेलिंग में बैठ सकते हैं हम। पोजिशनल सेलिंग में बैठने की आशंका है हमारी। प्रॉबली वी विल वेट टिल मंडे ट्यूसडे बिफोर इनिशिएटिंग पोजिशनल सेल। मंडे ट्यूसडे तक या तो हमारा पोजिशनल बाई इनिशिएट हो जाएगा या फिर पोजिशनल सेल इनिशिएट हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। दोनों में से कोई एक ना एक पोजिशनल तो हम शायद ले ही लें। हसन भाई, 29,500 के आसपास अगर ब्रीच करेगा तो फिर आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अदरवाइज गेट रेडी फॉर $30,000। बट अच्छी बात आपके लिए यह है कि जॉब्स मार्केट में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। इवेंचुअली जैसे कि गोल्ड को इवेंचुअली ऊपर जाना है, इवेंचुअली स्टॉक्स को भी नीचे कर सकती है जॉब मार्केट। तो जो इस बार की खबर गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। बस एक दो महीने और अगर जॉब्स मार्केट बुरी रही तो फिर आप इसको 20-30% करेक्शन की तरफ देख सकते हो, कम से कम 10% करेक्शन तो
दिखना ही चाहिए बिकॉज जॉब्स मार्केट हैव स्टार्टेड डिटोरिएटिंग, वन मोर बैड डेटा एंड इट शुड फॉल। सोनी जी, यस, सिल्वर ने बेस, एक्चुअली पार्शियली आप राइट हैं, $65 के आसपास का सपोर्ट या बेस। बट सिल्वर का बेस ये है, आज के जो लोज हैं, ये है सिल्वर का बेस, ऑलमोस्ट $64 के आसपास, जो हमारा आज का सपोर्ट भी है। इसके नीचे सिल्वर अगर टूटता है तो ब्रूटल सेलिंग इज वेटिंग, ब्रूटल सेलर्स विल बी मेट इन सिल्वर, अगर यहाँ पे सिल्वर वापस से तफरी करता हुआ आ गया तो। यस, 4390 तोड़े तो कुछ बात बने। हसन भाई, नो, नॉन फार्म पेरोल डेटा, नॉन फार्म पेरोल डेटा इज मैक्रो इंडिकेटर वाइल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इज नॉट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो हर हफ्ते आते हैं, नॉन फार्म पेरोल इज मेजर डेटा, जो अब आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, उससे पहले तो नहीं देखने को मिलेगा। 4390 broken, लेट्स सी इफ इट सस्टेन दैट। $65 की भी एक ब्रीच की ज़रूरत है, लास्ट टाइम $65 ब्रीच हुआ था तो गोल्ड और नीचे था। जी तो भाई, समझा नहीं मैं। हसन भाई, इट लुक्स लाइक इट, बट मुझे लगता है कि पहले, मतलब नेक्स्ट एनएफपी से पहले ही आई थिंक आपको मिल जाए। जी विनीत भाई, सुन ली। ऑल राइट खुर्रम भाई। जीतू भाई, आई एम इन सेल साइड जब तक 4410 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है। पोजिशनली इंट्राडे में आई एम सेल साइड जब तक 4415 ब्रेक नहीं होता है।
नेक्स्ट सपोर्ट मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, कहाँ गया फर्रा हमारा, कहाँ गया? 4340 इज द नेक्स्ट सपोर्ट और 4360 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। इमरान भाई नो। 4360, 4340, 4340 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारी पोजिशनल सेल पहले ही आ सकती है, अदरवाइज मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक हमारी या तो पोजिशनल सेल होगी या तो पोजिशनल बाई होगी, दोनों में से एक तो होगी ही। 65 डॉलर जो है सिल्वर ब्रीच करे तो फिर मज़ा आए। इमरान भाई, इट लुक्स लाइक इट, आई थिंक वी शुड बी सीइंग गुड सेलिंग इन यूएस सेशन। बिल्कुल हसन भाई, इंशाल्लाह। लो भाई 4387 आ गया बात करते करते। 4386। वालेकुम सलाम गुलाम भाई। गुलाम भाई, यस, जब तक हमारा 4415 के ऊपर इंट्राडे में नहीं जाता है हम बायर्स का नहीं सोच रहे हैं। वी आर टीम सेलर। राइट इमरान भाई, इट नीड्स टू ब्रीच दैट लास्ट कैंडल्स वीक विच इज 4380। पोजिशनल कॉल यार अभी पेड सर्विस तो नहीं है, बट मैं क्या कहते हैं क्या नाम है उसका यार, हिंट ज़रूर दे दूंगा कि हम बाइंग में हैं कि सेलिंग में हैं। पोजिशनल सिग्नल्स जो होते हैं इतने प्रॉफिटेबल होते हैं बट बड़े ही कम आते हैं, तो इसलिए उसकी पोजिशन पेड सर्विस करना बड़ी ही मुश्किल बात है। खुर्रम भाई, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, प्लीज़ लेट मी नो। एक्सपेक्टेड गुलाम भाई 4370, 4360 अर्लियर। हेलो बायोटेक जी, स्वागत है आपका। अल्पा जी, सिल्वर भी वीक जोन में है जब तक 6560 ब्रीच नहीं करती है। यस, यूएस कैश मार्केट हैज़ ओपनड। अब के मोमेंट जो हैं ज़्यादा वैल्यू वाले होंगे, वी कैन से दैट कि नाउ मूव्स विल बी मोर वैल्यूएबल।
Said bhai, it did, but it did not close below 4380. लास्ट कैंडल ये है, 4380 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए कैंडल की हमें, ना कि सिर्फ स्पाइक 4380 के। वैसे तो वीक जोन में ये मार्केट क्या ही फ़र्क पड़ना है, बट 4380 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, देन गोल्ड को और राहत मिलेगी सेलिंग करने की। प्रॉबली हम अपना सेल सिग्नल भी इनिशिएट कर सकते हैं उसके नीचे। लेट्स सी क्लोजिंग होती है तो। वी नीड अ क्लोजिंग बिलो 4380। सोनी जी, आई विल गिव हिंट बिफोर इनिशिएटिंग दैट। तो आप तो सारे लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करते ही हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल बी नोइंग दैट। वालेकुम सलाम फुजैल भाई। फाइनली सिल्वर ने 65 को ब्रीच कर दिया है। अमरजीत भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट 30 मिनट्स, 4380 के नीचे की क्लोजिंग, देन वी शुड गुड टू गो फॉर अनदर सेल ट्रेड। वैसे आज हमारा पेड सिग्नल हो चुका है, तो 7:30 बजे इसने एंट्री दी, तो मैं भी यहाँ पे एंट्री दे दूंगा से सेल की। तो वेट करें 28 मिनट्स मोर टू क्लोज। ताहिर भाई, इसी की हम बात कर रहे हैं, 27 मिनट्स वेट करेंगे, क्लोजिंग 4380 के आसपास हुई तो वी वुड ट्राई टू इंडल्ज इन सेलिंग। ये नेक्स्ट कैंडल इज इम्पॉर्टेंट, इसका वेट करेंगे फिर हम इंडल्ज हो सकते हैं सेलिंग में। अब इस कैंडल को क्लोज होने में 27 मिनट और बाकी हैं। It is broken, but we need candle closing. Before that, we cannot sell according to our setup. So we have no choice but to wait another 25 minutes. We need 30 minutes candle closing, or otherwise one more 30 minutes candle
इन रेड इन ऑर्डर टू सेल। सर्किट्स में बहुत सारे अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं सोनी जी, एंड यू वांट सर्किट। 23 मोर मिनट्स वेट करेंगे, देन वी कैन इनिशिएट इफ वी वांट टू इनिशिएट। वैसे सिल्वर भी फाइनली जो है नीचे आना शुरू हो गई है। फुजैल भाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। प्रॉफिट बुक करें या फिर आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो वो डालें। ये आधे घंटे में ऐसा ना हो 4360 आ जाए। हमारी एंट्री तो हुई भी नहीं है अभी गोल्ड की। वी नीड मोर सस्टेनेबिलिटी, अदरवाइज हम सेलिंग नीचे बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी। प्रमोद भाई 20 मिनट वेट करें यार। मार्केट हमारे सेटअप पे आ तो गई है, बट वी नीड कॉन्फर्मेशन कैंडल का। उससे पहले वी कैन नॉट सेल अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप। तो 20 मिनट और वेट करें, देन आई वुड एबल टू टेल यू। 4400 से लास्ट 4402 से 4378 आ गया। वेरी नाइस फुजैल भाई। मेक श्योर आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या बुक कर लिया आपने $500 का प्रॉफिट। फोर्टी थ्री एट्टी थ्री आ गया। इट्स गुड वी वेटेड फॉर कॉन्फर्मेशन, नहीं तो नीचे सेलिंग हो जाती तो गड़बड़ हो जाती।
43 4379 वापस से 20 19 minutes more left, then we would able to confirm कि yes we are going for 4360 or not. अभी भी 19 मिनट बाकी हैं। अमरजीत भाई डिपेंड्स ऑन द डे 15 मिनट्स टू 1 आवर कैंडल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वी फॉलो। फरहान भाई दैट्स वी आर वेटिंग today's closing. Yesterday closing was nice, one hint. Today closing will give another hint. 4380 के ऊपर वापस से बार बार आ रहा है और $65 भी जो है सिल्वर बार बार आ रही है, तो प्लीज बी स्टे वेरी कॉशियस। उर्मिंदर जी आई टोटली अग्रीड विद यू, बट वी हैव टू फॉलो अवर सेटअप एज वेल, so we will follow you above 4415. Till then we will not able to follow you. Brilliant Fuzail bhai, happy to know that. उर्मिंदर भाई आपको हम इस ट्रेंड लाइन के बाद फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम सेलिंग को फॉलो करेंगे। $43.80 is still sustaining and 15 minutes left.
लग रहा है आज गोल्ड एंट्री नहीं देगा हमें सेलिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है गोल्ड को पता चल गया है कि हमारी पेड सर्विस में तो टारगेट आ गया है, तो फ्री वालों को करेक्ट एंट्री नहीं देगा, ऐसा लग रहा है। किशोर भाई, आप ऑलरेडी सेल कर चुके हो कि सेल करने की सोच रहे हो? अभी भी 12-13 मिनट बाकी हैं इस कैंडल क्लोज होने के लिए। हम 12-13 मिनट और वेट करेंगे बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन गोल्ड। वैसे देर आर गुड चांसेस वी माइट टेक अ सेलिंग, बट वी विल वेट अ लिटिल बिट। लो भाई, वापस से 4382 आ गया, और नीचे की जो है, लग रहा है कि गोल्ड को एक अच्छी एंट्री देगा। किशोर भाई, मैं पूछ रहा हूँ, आप ऑलरेडी सेलिंग कर चुके हो कि सेलिंग करना चाहते हो? 'मामून जी, इट लुक्स लाइक कि आज हम 4360 तक, 4350 तक जा सकते हैं, अगर 4415 ब्रीच नहीं हुआ तो। मनीष भाई, क्रूड ऑयल वीक जोन में है, बट $80 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल भी। इसलिए बिफोर कंक्लूडिंग के अब और गिर सकता है क्रूड ऑयल, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि $80 आने वाला है। प्रकाश भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग इस वीक की क्लोजिंग बिलो 4350। हेलो प्रदीप भाई, स्वागत है आपका। फोर्टी थ्री एट्टी वापस से आएगा तो अब वी आर रेडी, बिकॉज कैंडल में सिर्फ 9 मिनट ही बचे हैं। 9 मिनट में वी विल बी रेडी टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू सेल और नॉट। सो 9 मिनट और वेट करें। वालेकुम सलाम कन्हैया जी, स्वागत है आपका।
वेरी नाइस किशोर भाई, यू कैन यूज हमारा स्टॉप लॉस 44.15 के आसपास का। अच्छी क्लोजिंग इस कैंडल की लग रहा है कि नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी 12-13 डॉलर डाउन है, थोड़े से राइस की ज़रूरत है। नाउ वी आर रेडी टू सेल। 80-81 मिलेगा तो वी वुड सेल, अदरवाइज वी वुड लेट इट गो। सईद भाई लेट्स सी, अभी भी 8 मिनट बाकी हैं, 8 मिनट में तो गोल्ड 80 डॉलर ऊपर नीचे कर सकता है। सेलिंग मिस भी हो गई तो बट कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ से हम फाइनली सपोर्ट तोड़ने जा रहे हैं। आई थिंक वी आर रेडी फॉर सपोर्ट टू बी ब्रोकन, सो रेडी हो जाएं सपोर्ट तोड़ने के लिए। नेचुरल गैस वीक जोन में आ गई है अब। नेचुरल गैस वीक जोन, गोल्ड वीक जोन, सिल्वर वीक जोन। नेचुरल गैस का रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने अपडेट नहीं किया है यार, ऑलरेडी क्या कहते हैं 65 से नीचे है, तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं वीक जोन में ही है, 250 के आसपास का सपोर्ट है। प्रकाश भाई यस, इनफैक्ट परसों हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि यस्टरडे यानी कि बुधवार को गोल्ड नीचे आ सकता है, ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और आज आप बता रहे हैं कि नीचे आ सकता है। वैसे हमारे चार्ट पे भी नीचे ही बता रहा है इंट्राडे के, और पोजीशनल चार्ट तो जनवरी फरवरी से नीचे ही है। तो थैंक यू फॉर एस्ट्रोलॉजी की कॉन्फर्मेशन। बट अब गोल्ड प्राइसेस जिस तरीके से क्रैक हुए हैं इन लास्ट 1 आवर, आई थिंक वी आर रेडी फॉर 4350। 4350 की ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं अपन। सोलर एक्लिप्स तो कल था, बट वो तो यूरोप में था, अपने इंडिया में तो नहीं था सोलर एक्लिप्स। Nasdaq is breaching 30,000, S&P is on all time high। आ गया, नैस्डैक 30,000 आ गया। अब यहाँ से बस 20% करेक्ट हो जाए तो काम बन जाए नैस्डैक। वैसे अगर नैस्डैक 20% करेक्ट होगा तो गोल्ड $6,000 चला जाएगा। ऑल राइट अमृत, अमर भाई,
या टाटा स्टील या फिर कोई भी स्टॉक पिकिंग अभी मैंने इंडियन मार्केट में स्टार्ट नहीं करी है. वी विल स्टार्ट स्टॉक पिकिंग ओनली आफ्टर इट करेक्ट नियरली 10% मोर. अदरवाइज अपन कैश सेविंग अकाउंट में कैश लेके बैठेंगे. नॉट बाइंग इंडियन मार्केट्स भी वी आर नॉट बाइंग. यूएस मार्केट भी वी आर नॉट बाइंग. वी आर वेटिंग फॉर करेक्शन. अब भले इस साल करेक्शन आए नेक्स्ट ईयर आए. जयकांत शिकरे इज वेटिंग सिंस जुलाई 2024. फोमो के हिसाब से 75 पे सेलिंग कर देना चाहिए था. बट अच्छी बात है. फोमो में नहीं फंसना है हमें. कैंडल क्लोज होने का वेट करना है. वेट करेंगे. एंट्री मिलेगी तो लेंगे, नहीं मिलेगी तो टाटा बाय बाय कर देंगे. फोर्सफुली सेलिंग नहीं करेंगे. 3 minutes left, but we will take entry in 7 to 8 minutes if we are taking it. राहु भाई, फिजिकल गोल्ड बाइंग करने के लिए $4410 अगर इस हफ्ते क्लोजिंग हो जाती है तो आप इनिशिएट कर सकते हो बाइंग. एक बार बस यह है कि लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ लीजिएगा. अदरवाइज अगले हफ्ते तो ऑफ कोर्स लेवल चेंज हो जाएंगे. अगले हफ्ते के लेवल आपको वीकली एनालिसिस में देखने मिलेंगे. उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो आप बाइंग करने का मन बना सकते हो. आई वुड एडवाइज़ यू कि आप बाइंग करने से पहले लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ लीजिएगा. मैं दिन में 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, 12 से 1 और 7:30 से 8. तो जब लेवल ब्रीच हो जाए तो बिल्कुल आप एक बार पूछ के बाइंग कर सकते हो. 2 minutes left to close the candle and we will wait 6 minutes. क्रूड ऑयल का $80 का सपोर्ट है एंड सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ है. 80-30 के आसपास का जो है लो बना है. 80 सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ भाई साहब. हाँ, मनीष भाई बिल्कुल पेशेंस दिखाएंगे तभी अपन प्रॉफिट कमा पाते हैं. हाँ, कॉपर काहे रिकवर हो गई. ओ यस, इट हैज़ रिकवर्ड वेरी नाइसली. ये तो हमारी एमसीएक्स की है. बट इट हैज़. कल ही मिलेंगे इसके लेवल. अब मैं वापस से लेवल नहीं दे रहा हूँ इसका. अब्दुल रऊफ भाई, अगले हफ्ते के लेवल आपको सैटरडे वीडियो में मिल जाएंगे. सैटरडे यू विल फाइंड वीडियो जिसमें आपको वीकली वीडियो लेवल्स मिलेंगे. सैटरडे ही क्यों मिलेंगे, बिकॉज वी नीड फ्राइडे की क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग बिफोर इनिशिएटिंग दैट एनालिसिस. लो भाई, क्लोजिंग हो गई 80 के नीचे. परफेक्ट क्लोजिंग हुई है. 1-2 मिनट में अपन इसको नापते हैं सेलिंग की तरफ. S&P रिकॉर्ड हाई आ गया है. 1-2 मिनट में से सेलिंग की तरफ अपन चलेंगे. वेट करें 2-3 मिनट और. देन वी कैन कंफर्म कि हाँ भाई अपन सेलिंग करने जा रहे हैं. मोस्टली 70 के नीचे भी एक एंट्री बनती है. वी विल वेट 3-4 मिनट्स मोर. प्लीज़ पंगे मत लीजिए अभी. अब्दुल रऊफ भाई, 435 ऑफ कोर्स पॉसिबल है. और ओके, कॉपर जे लेवल ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ. कॉपर MCX
ओके, वी विल वेट फ्यू मिनट्स मोर। सेलिंग, नो सेलिंग प्लीज। अभी भी मैंने ऑफिशियली मैंने अभी भी सेलिंग अनाउंस नहीं की है, तो प्लीज फोमो में आकर सेलिंग ना करें। प्लीज फोमो ना दिखाएं, वेट करें। बॉन्ड मार्केट, आ, मोहित भाई, 4150 मिलना इम्पॉसिबल नहीं है यार। क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कब तक वक्त लग सकता है? देखो, दो टाइम फ्रेम है आपके पास। 4410 जब तक क्लोज नहीं होता इस हफ्ते, तब तक यू हैव होप। अगले हफ्ते की होप आपको जो है सैटरडे वाले वीडियो में मिलेगी। वो रेजिस्टेंस अगर रहा, सबसे पहले तो वीक जोन में रहना चाहिए। अगर 4410 इस हफ्ते क्लोज नहीं हुआ, तो फिर वीकली एनालिसिस वाला रेजिस्टेंस के ऊपर आप होप खो सकते हो। अदरवाइज यू हैव टिल 4410। इन शॉर्ट में 4410 जब तक नहीं जा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आपके पास होप है 4150 की। यू आर राइट। इंटरेस्टिंगली, बॉन्ड यील्ड के करेक्शन के बाद भी गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट बढ़ गई, बट गोल्ड में जो नहीं आया। गोल्ड में बिल्कुल भी जोर दिखाई नहीं दे रहा है। गोल्ड की तो गोल्ड की तो वीकनेस है इसका मतलब। ऑल राइट। लो जी, सिल्वर की और गोल्ड की सेलिंग इनिशिएट हो चुकी है। सो मैं दे देता हूँ आपको। फ्यू सेकंड्स मोर और फिर मैं आपको सेलिंग दे देता हूँ। फ्यू सेकंड्स वेट करें प्लीज़, इनिशिएट करने से पहले। पाजी अभी भी वेट ही करेंगे हम। प्राइस एक्शन इज़ नॉट फेवरेबल एट ऑल। माइंड यू, मैंने टाइप कर दिया था अपने टेलीग्राम पे सेलिंग 43 पे, बट आई थिंक वी विल वेट। बहुत ज़्यादा फिशी लग रहा है, प्राइस एक्शन इज़ नॉट इतना ज़्यादा फ्रेजाइल लग रहा है, सो वी विल वेट। ना गोल्ड कहीं जा रहा है, ना हम कहीं जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने टाइप कर दिया था अपने टेलीग्राम पे 43 पे, बट प्राइस एक्शन डजंट लुक गुड, सो वी विल वेट फॉर सेलिंग। गोल्ड को जाने दो, अपन देख लेंगे, एक और कैंडल का वेट करेंगे। लेट इट गो। अभी गिरता है तो गिरने दो, अभी अपन सेलिंग नहीं कर रहे हैं। प्राइस एक्शन इज नॉट फेवरेबल एट ऑल। अदरवाइज क्या कहते हैं, देखा जाए तो ये कैंडल की शुरुआत जो है करेक्ट है, बट प्राइस एक्शन इज नॉट करेक्ट। ये क्या हो रहा है? प्राइस एक्शन इज नॉट करेक्ट, तो इसलिए वी विल वेट। अपन डबल फिल्टर लगाते हैं, वी हैव प्राइस एक्शन का फिल्टर एज वेल, तो वी विल वेट। बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, तो नॉट गोइंग टू सेल एज ऑफ नाउ। वी गोना वेट
and then we gonna sell. Where we will sell? Once it close the chapter of this candle और 4390 नहीं जाती है तो। मीडी टेक जी धन्यवाद। मैं भी काफ़ी सीखता रहता हूँ, लोग काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछते हैं तो। फोमो इज एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है ट्रेडिंग में। यस, यू आर राइट। $80 के आसपास आ गया है। कीपिंग एन आई ऑन दैट मनीष भाई। सईद भाई, ब्रीच तो हो गया है 70 से, ब्रीच तो किया है उसने, बट इतने सस्टेन नहीं किया। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन की तरफ ध्यान दे रहा था। उसने ब्रीच तो कर दिया था टेक्निकली, सेटअप इज इन सेल, बट प्राइस एक्शन जिस तरीके से वो मूव कर रहा है, जिस तरीके से प्राइस उसका मूव कर रहा है, उसमें आई एम नॉट कंफर्टेबल टेक्निकली। अगर सिर्फ प्योर टेक्निकल से जाएं, अगर सिर्फ रॉबर्ट वाली एल्गो होता तो एल्गो सेल इनिशिएट कर देता 73 पे, बट क्योंकि मैं एल्गो नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सेल। आई विल वेट टू सेटल इट डाउन, देन वी विल सेल। ये लो भाई, ऑल एल्गो जीत गया और हम हार गए। बट अगेन आई एम स्टिल कन्विंस के वी आर नॉट सेलिंग। 73 पे मेरे सिस्टम पे आ गई थी सेलिंग, बट प्राइस एक्शन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। एक गड़बड़ ये भी है कि क्रूड ऑयल गिर रहा है, बॉन्ड यील्ड गिर रहा है, तो सेलिंग खतरे वाली हो सकती है। एक रीज़न ये भी है, तो इसलिए हमने 73 पे सेलिंग नहीं ली है। प्योर टेक्निकल के हिसाब से इट इज़ अ सेल, बट बिकॉज क्रूड ऑयल गिर रहा है और बॉन्ड यील्ड गिर रही है, तो वी आर नॉट गोइंग टू सेल। प्योर टेक्निकली इट इज़ अ सेल ऑन माई चार्ट 73 से, मैं बता चुका हूँ पहले ही। बट लेट्स नॉट पंगे ले। वेलकम मोहित भाई। अगर क्रूड ऑयल इतना पथेटिक नहीं गिरा होता है लास्ट कैंडल में, तो गोल्ड की सेलिंग हो जाती है हमारी। बॉन्ड यील्ड को तब भी हम इग्नोर कर देते, बट ये क्रूड ऑयल को इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दिक्कत यह है कि वो $80 के पास ही कारोबार कर रहा है। $80 टूटा तो फिर और जो है दिक्कत हो जाएगी।
विनीत भाई, ये न्यूज़ मैंने अभी तक नहीं देखी है, बट इट इज़ पॉसिबल। ऑल राइट, ऐसा है तो वेरी नाइस। बट अपने को क्या है, अपना पेट्रोल तो 112 ही मिलेगा अपने को। भाई साहब, इथेनॉल की बात मत करो। इथेनॉल के साथ ही 110-12 का मिल रहा है मुंबई में। एस्ट्रोलॉजी यार, अब अब मैं कमेंट नहीं करूँगा एस्ट्रोलॉजी पे। लोग मानते हैं, क्या कहते हैं बस। और मैं क्या कह सकता हूँ, श्रद्धा है लोगों की भाई, श्रद्धा तो कहीं भी हो सकती है। ये तो स्त्री है, कहीं भी हो सकती है। हेलो मनदीप भाई, स्वागत है आपका। ट्रम्प जी तो बस, ट्रम्प जी को बोलो कि अब सेलिंग कर दें, बहुत दिन हो गए 4,000 देखे हुए। मनदीप भाई, probably next week we will go for positional selling or positional buying. It Gold did not close above 44.10, so we did not buy. विनीत भाई, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मनदीप भाई, नेक्स्ट फेड मीटिंग के लिए तो अभी ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है। उससे पहले तो गोल्ड चक्कर खा के या तो 4800 की तरफ गिर सकता है या 4,000 की तरफ गिर सकता है। ऑल राइट विनीत भाई। मिजरा जी, नो, हमारे हिसाब से तो नहीं बनता है भाई साहब। मनदीप भाई, जब तक हमारा 4410 नहीं आता है तब तक वी आर सेलर्स। अब यह है कि 4,000 से पहले हमारा 4300 और 4200 आ गया है। क्लोजिंग का इंतज़ार तो हमें भी है यार। क्लोजिंग हो जाए तो जो है लॉजिक हमारा बाइंग का बन जाए। नहीं तो अब हम ज़बरदस्ती 1-2 दिन में सेलिंग का लॉजिक बना ही लेंगे। मनदीप भाई, लॉजिक ये है कि हमारे चार्ट पे एक बहुत बड़ा हर्डल है 4410। बट अच्छी बात यह है 4410 इज़ वैलिड ओनली फॉर दिस वीक। मोस्ट प्रॉबली यू विल सी अ न्यू लेवल्स, जो है न्यू लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक। जीतू भाई, यस, अगर अच्छा इंडिकेटर है, वर्क कर रहा है तो वाई नॉट। इनफैक्ट मैंने भी सोचा था मैं अपना इंडिकेटर बना के सेल कर सकता हूँ, बट टू टायरिंग होता है उसको, जो है
बनाना इज़ आसान, बट सब्सक्राइबर्स को समझाना बड़ा मुश्किल है कि देखो ये वाला बाइंग नहीं करना है, ये वाला सेलिंग नहीं करना है। उससे बेटर है जितना वो सब इंडिकेटर का पैसा देंगे महीने में, सिग्नल का ही पैसा दे दो। जैसे कि अभी इंडिकेटर हमारा होता तो यहाँ पे 73 पे सेलिंग होती गोल्ड की, बट अगर मैं सिग्नल्स पेड वाला भी दे रहा होता तो मैं वेट कर रहा होता, अभी सिग्नल नहीं देता। मनदीप भाई, डेटा वाज मिक्स्ड, और इसलिए मार्केट थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है। कन्हैया प्रसाद जी, क्या कहते हैं, प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट वीक हो गई ऑलरेडी, और अभी भी वीक जोन में है। अगर आपको बाइंग करना है तो 4400 का कम से कम वेट करें। फिजिकल में सिल्वर बाइंग करने के लिए भी आपको 67 68 का रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा। वेट, डोंट रश इट। रश करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पछतावा होता है। मनदीप भाई, योर बिलीफ इज आवर बिलीफ। I am live for 12 more minutes, then I will leave. Mohammed bhai, there is so much pachtawa and loss in wisdom. Wisdom तभी आती है जब पछतावा करके, लॉस करके लोग आगे बढ़ते हैं। मनदीप भाई, एक्सपेक्टिंग 4350 के बिलो की क्लोजिंग। शुक्रिया मोहम्मद भाई। गुलाम भाई, टेक्निकली यस, 85 86 का स्टॉप लॉस यहाँ से लिया जा सकता है, बट यह है कि हम थोड़ा सा कॉशियस हैं, इसीलिए नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज टेक्निकली इट इज़, बट वी आर अ लिटिल बिट कॉशियस, तो हम अभी नहीं ले रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर टेलीग्राम पे मुझे टाइम मिला तो आई विल एबल टू टेल। सोनी जी, थोड़ा सा ट्रेंड आपके फेवर में नहीं है, बट आपने कुछ लिया है तो सोच के ही लिया होगा। स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 4360 के नीचे का एक अच्छा स्टॉप है, या मैक्सिमम मैक्सिमम 4350 के आसपास। बट प्लीज़ ज़्यादा पोजीशन बिना स्टॉप लॉस के साथ होल्ड ना करें। गोल्ड घायल है, और घायल है तो घातक है। बाई इज़ एब्सोल्युटली रिस्की।
ऑल राइट कमल भाई। मोहम्मद भाई, लंदन सेशन में भी आप हमें ज्वाइन किया करें, 12 बजे से 1 बजे के बीच में लंदन सेशन में लाइव भी होता हूँ। बिल्कुल मोहम्मद भाई। गोल्ड अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि 4350 अभी ब्रेक करेगा कि रात को। फरहान भाई, वो जब ओल्ड न्यूज़ है, टर्की जब आए थे तब की बात है। बट आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ मुझे कि कितनी ही, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ मुझे। बिल्कुल दिनेश भाई, रेडी है वो। घायल है ना, इसलिए घातक है, आने वाला है। ऑफिशियली नाउ प्राइस एक्शन सीम्स वेरी स्टेबल। अपन 71-72 के आसपास एंट्री लेने की सोच सकते हैं। बिल्कुल मोहम्मद भाई, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। सरप्राइज था मैं बहुत उस टाइम, जब मैंने अभी कुछ दिन पहले ये वाली न्यूज़ सुनी। माइंड यू, ट्रम्प ने कंफर्म भी कर दिया है कि ऐसा हुआ था। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि यूएस प्रेसिडेंट को जो है अपना प्लेन छोड़ के दूसरे प्लेन में जाना पड़ा फॉर सिक्योरिटी रीजन। दैट वाज अ वेरी बिग, बहुत बड़ा एक तरीके से एक इतनी ईरान जैसी पावर के लिए इट इट वाज अ वेरी बिग बिग डील। और ऊपर से ट्रम्प जी ने कॉन्फर्मेशन भी दे दिया है कि ऐसा ही हुआ था। मोहम्मद भाई करेक्ट, इसमें अग्री करता हूँ। धुरंधर देख लिए ईरान ने भी। सॉरी सॉरी, नॉट धुरंधर, पुष्पा। फ्लावर समझ रहे थे, फायर निकला। एक्सपेक्टिंग सिल्वर टू क्लोज बिलो $65 सोनी जी। 5 मिनट बचे हैं, बट गोल्ड ने मतलब स्टेबलाइज हो गया है। तो अनऑफिशियली जिसको पंगे लेने ले सकते हो। मैं सेल सिग्नल नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं जाने से पहले स्टॉप लॉस का हिंट भी दे के जाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो कैंडल है, ये इसके ऊपर निकली तो फिर गोल्ड वापस से फ्लैट जोन में जाने की कोशिश करेगी। अब आप समझ सकते हो, जिसको जहाँ पे सेलिंग करनी है अपने हिसाब से कर सकता है, बट मैं ऑफिशियली सेलिंग नहीं दे रहा हूँ।
क्योंकि मैं इसको अभी मॉनिटर नहीं कर पाऊँगा। इफ़ आई कांट मॉनिटर देन आई एम नॉट गिविंग सिग्नल, बट सिस्टम इज़ इन सेल मोड जब तक 85-90 के आसपास नहीं जा रहा है। उर्मिंदर भाई नो यार, अभी अपन बाइंग नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट 4400 तक तो नहीं कर सकते हैं। 4400 के ऊपर जाएगा तो फिर अपन सोच सकते हैं बाइंग करने का, उससे पहले नहीं। दिनेश भाई, ट्रम्प जी के पास अब हमला करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। नाउ ही विल हैव टू टेक कांग्रेस का अप्रूवल बिफोर अटैकिंग। छोटे मोटे एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, बट मार्च अप्रैल वाली लड़ाई अब ही कांट डू बिकॉज ऑफ उनका जो 60 दिन का पर्चा था वो ख़त्म हो गया। 60 दिन की वैलिडिटी इज़ ओवर। ऑफिशियली सेटअप पे सेलिंग चल रही है। आई एम नॉट गिविंग सेल बिकॉज आई विल नॉट एबल टू मॉनिटर। थोड़े मिनट्स के बाद 8 बजे मैं चला जाऊंगा तो मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा। बट 85 और 90 के आसपास का एक अच्छा स्टॉप लॉस बनता है। जो पंगे लेना चाहता है अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ले सकता है। 60 एक पहला सपोर्ट है, 50 दूसरा सपोर्ट है, 40 तीसरा सपोर्ट है। इस रेंज में गोल्ड के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट एरियाज हैं, तो यही है। तो चलिए अब करते हैं आज की लाइव स्ट्रीमिंग का एंड। बाकी कल सुबह के वीडियो में मिलेंगे। कल फ्राइडे है और कल प्रॉबेबली वीडियो 9 बजे या 10 बजे के आसपास आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, ताकि सुबह का वीडियो मिले, लंदन की लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिले। अब मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।